अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या सर ये जो एसटीआईज़ हैं क्या ये बाद में रेगुलर हो जाएंगे, मुस्तकिल हो जाएंगे, इनको इनकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और उसके बाद ये कि एसटीआई की जॉब्स पर जो पीएसआरपी के लाइसेंस होल्डर हैं वो फ़ेज़ 1 वाले, और जो फ़ेज़ 2 में जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो क्या ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये एसटीआईज़ हैं, स्कूल टीचर इंटर्नीज़, ये लोग 4 महीने के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। 9 मंथ का ड्यूरेशन सबसे पहले यही कहा गया था कि 9 मंथ के ड्यूरेशन के लिए इन्हें हायर किया जा रहा है, लेकिन बाद में इसको जो है वो 4 महीने का ड्यूरेशन इनका रखा गया है। और ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में जो एक सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट जो है वो गर्दिश कर रहा है कि इनकी जो सैलरी पैकेज है वो कम कर दिया गया है, वो झूठ है। अब आते हैं मेन बात पर कि क्या इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, अपनी उनकी जो आईडी है फेसबुक पर, वहाँ पे जब से ये कहा है कि इनको हम मुस्तकिल भी कर सकते हैं, तब से लोग ये सोच रहे हैं कि इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 4 महीने, अच्छा ऐसा होता भी सही तो सीटीआई मुशर्रफ के ज़माने में जो है सबसे पहले जो है वो सीटीआई की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई थी, और उसके बाद कई दफ़ा कॉलेज जो टीचर इंटर्नीज़ हैं वो अपॉइंट किए गए, तो क्या उनको मुस्तकिल कर दिया गया था? नहीं किया गया था। ऐसा नहीं होता। इसका मुकम्मल प्रोसीजर होता है। जो भी स्कूल टीचर ईएसटी, पीएसटी, एसएसटीज़ जो अपॉइंट किए जाते हैं उनका मुकम्मल एक प्रोसेस होता है, उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। वो फिर डिपार्टमेंट के अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जो है वो एप्लीकेशन देते हैं। जो लोग पास होते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और देन जो है उसके बाद जो है वो उनको जो है वो लेटर जारी किए जाते हैं। ये उनका एक जो है प्रॉपर प्रोसीजर है। जो लोग परमानेंट, और वो भी फिर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होते हैं, और उसके बाद जाकर जो है वो उनको रेगुलराइज किया जाता है। लेकिन ऐसा कहना कि ये 4 महीनों के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इफ़ यू हैव एन अदर अपॉर्चुनिटी, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कोई जॉब लगने वाली है आपकी या कुछ इस तरह से, तो वो आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब किसी और डिपार्टमेंट में लग रही है आपकी, और आप इस वजह से इन 4 महीने की जो ड्यूरेशन की वैकेंसीज़ की वजह से आप वो छोड़ दें, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ये परमानेंट नहीं होने वाले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनका जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन मेरे मुताबिक तो ऐसा भी नहीं होने वाला। हाँ, अगेन दोबारा इसकी जो भर्तियां हैं, मींस के एसटीआई की जॉब जो हैं वो दोबारा अनाउंस करके और दोबारा से जो है इनकी एप्लीकेशंस ली जाएंगी इन 4 महीने के ड्यूरेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के बाद। लेकिन परमानेंट नो वे, ऐसा नहीं हो सकता और ना होने वाला है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने कह दिया है तो कोई रास्ता निकल आएगा या इस तरह से कुछ, तो इस तरह से भी नहीं होने वाला कि कोई भी डिपार्टमेंटल परमिशन के ज़रिए से या जो लोग अपॉइंट कर चुके, जो लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, तो वो अपने आप को परमानेंट तस्वर करना शुरू कर दें, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और अब दूसरा जो सवाल किया जाता है इसके बाद कि
जो PSRP फेज़ 1 के लाइसेंस होल्डर हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? इसमें ज़रूर कर सकते हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आपका उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आपने खुद ही स्कूल को जो है वो चलाना है और आप कोई और प्राइवेट काम कर ही नहीं सकते। ये प्राइवेट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीनों का है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई जो लोग ये कह रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी और दूसरे यूट्यूबर जो हैं ये बात कर रहे हैं कि लाइसेंस होल्डर जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पे, तो मैं आप लोगों को एक लॉजिकल जो है वो बात बता दूं कि बहुत सारे जो पेफ ऑनर्स हैं ना, तो आपने अक्सर उनको देखा होगा कि 2016-17 में जो स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल प्राइवेट हुए थे, तो पेफ ऑनर्स को भी मिले थे कुछ स्कूल। तो वो पेफ ऑनर्स को जो स्कूल मिले थे, वो उन्होंने उन पेफ ऑनर्स ने वो गवर्नमेंट के स्कूल किसी और प्राइवेट बंदे को दे के, और वो जो है वो दूसरे स्कूल में बैठ के जो है उसी स्कूल को रन कर रहे हैं। वहाँ पे एक प्रिंसिपल अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको सैलरी दे देते हैं 15-20 हज़ार पे, और सारा कुछ जो है वो प्रिंसिपल संभालते हैं और उनके अंदर जो है वो स्टाफ होता है। लेकिन वो जो ऑनर हैं जिनका नाम से लाइसेंस है, वो बाकी प्राइवेट तौर पे अपने स्कूल भी चला रहे हैं। पेफ पार्टनर भी हैं, वो दूसरे पेफ के स्कूल मुख्तलिफ उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके स्कूल जो हैं वो EVSP और इस किस्म के जो हैं EVS और दूसरे भी फास के और इस किस्म का उनका जो प्रोजेक्ट हैं पेफ के, वो चला रहे हैं वो लोग। तो ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे किसी टीचर को अपॉइंट कर दें और आप अपनी 4 महीने की जो है ड्यूरेशन का जो ये जॉब है ये आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि लाइसेंस होल्डर जो फ़ेज़ 2 में अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं और उनको ये है कि हमें स्कूल मिल जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको स्कूल मिल भी जाता है तब भी वो वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं और अपना ये इसको हैंड ओवर होते तो 4 महीने हो जाने हैं हैंड ओवर होते, और इसको फंक्शनल होते स्कूल को, अगर आपको स्कूल मिल जाता है तो इसको फंक्शनल होने में भी जो है इतना टाइम लग जाएगा और इतना यहाँ से भी। और अगर पहले भी फंक्शनल हो गए तो भी आप जो है दूसरे, अगर आप ग्रुप में हैं तो अपने दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को कह के वहाँ पे उनको भेज के और आप ये जॉब जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं सिर्फ। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।